हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट in a circular orbit just above the Earth's surface is v naught. The orbital velocity of satellite orbiting at an altitude of half of the radius is option first 3v naught by 2, option second 2v naught by 3, option third under root 2 by 3 v naught and option fourth under root 3 by 2 v naught। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें क्या बोला गया है कि एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर जस्ट अबव द अर्थ सरफेस। तो उस ऑर्बिट के अंदर इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है v नॉट। हमें रेडियस जो अर्थ की रेडियस है इसकी हाफ डिस्टेंस पे यदि कोई ऑर्बिट है तो वहां पे इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो यदि की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए देखना चाहें तो हमें पता होना चाहिए कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है, या ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। तो की कंसेप्ट के रूप में हम यूज करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ऑर्बिटल वेलोसिटी यदि इसको v से शो किया जाए तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है g इंटू एम बाई आर, एंड ये होता है अंडर रूट के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, g, जो कैपिटल G है ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ऑर्बिट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि मैं यहाँ पे शो करना चाहूँ कैपिटल M हमारे पास क्या है, ये है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, एंड जो स्मॉल r है ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट हो जाएगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बात करी जाए यदि सॉल्यूशन की, तो की कंसेप्ट में जो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर। तो g यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो जो हमारे पास v है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट आर के, यानी कि जो रेडियस है उस सर्कुलर ऑर्बिट की उसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास आ जाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं। यदि मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं, फर्स्ट कंडीशन के अंदर मैं r को बोल देता हूं r1, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, हमें बोला गया है कि जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस के जस्ट अबव है। तो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगी, जिसको मैंने r से शो किया है। यदि मैं यहाँ पे शो करना चाहूँ तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर ये जस्ट अबव द अर्थ सरफेस है, यानी कि जो इसकी सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस है ये कैपिटल R के इक्वल है। एंड सेकेंड कंडीशन के अंदर जो r की वैल्यू है इसको मैं बोल देता हूं r2, ये हमारे पास दे रखी है एन एल्टीट्यूड ऑफ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ सरफेस से r बाई 2 डिस्टेंस पर है। यहाँ हो गया r, एंड ये जो आगे की डिस्टेंस है ये हमें कितनी दे रखी है, r बाई 2। तो जो नेट r है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3r बाई 2। तो r2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3r बाई 2। तो इन दोनों वैल्यूज को हम यूज करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कि इस ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैं क्या करता हूं कि दोनों कंडीशन के लिए रेशो ले लेता हूं। तो v1 फर्स्ट कंडीशन के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी मेरे पास हो जाएगी v1, एंड सेकंड कंडीशन के लिए हो जाएगी v2। ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ द r1। r1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है, ये है हमारे पास r, एंड r2 की जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी है, 3r बाई 2, एंड इस पूरे का क्या है, स्क्वायर रूट। तो r से r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास v1 की वैल्यू है ये हमें दे रखी है v नॉट के इक्वल, एंड v2 हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2। तो यहाँ से यदि v2 फाइंड आउट करना चाहें तो v2 हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 3 इंटू वी नॉट। तो हाफ ऑफ रेडियस, यानी कि अर्थ सरफेस से r बाई 2 डिस्टेंस पे यदि कोई सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2 बाई 3 वी नॉट। बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है। तो जो थर्ड ऑप्शन है अंडर रूट 2 बाई 3 वी नॉट, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।